नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रिटायर्ड तहसीलदार के जज्बे की खबर से। उसके बाद दिखाएंगे क्राइम से लेकर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। 70-75 वर्ष की आयु में जब बढ़ती वृद्धावस्था और कमजोरी के कारण व्यक्ति सहारे के लिए छड़ी लेना शुरू कर देता है तो कई लोग छड़ी भी ठीक से नहीं पकड़ पाते। इस उम्र में यदि कोई पेन थामकर विश्वविद्यालय की परीक्षा दे तो निश्चित ही यह प्रयास न सिर्फ आश्चर्यचकित करने वाला होगा बल्कि युवा पीढ़ी के लिए भी अत्यधिक प्रेरणास्पद उदाहरण बनेगा। कहा जाता है कि पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। इसी को सार्थक करते हुए तहसीलदार पद से सेवानिवृत्त होने के बाद भी विश्वविद्यालय की परीक्षा देकर एक वृद्ध ने युवाओं को एक नई प्रेरणा देने का कार्य किया है। जी हाँ, कोटपुतली के राजकीय एलबीएस पीजी कॉलेज में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र में सेवानिवृत्त तहसीलदार रामनिवास यादव ज्योतिष शास्त्र में एमए उत्तरार्ध की परीक्षा देते नजर आए। यादव सेवानिवृत्ति के बाद इग्नू से जुड़े और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार में डिप्लोमा, पर्यावरण अध्ययन में डिप्लोमा और गांधी तथा शांति अध्ययन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर चुके हैं। अध्ययन केंद्र के संयोजक डॉक्टर पीसी जाट ने बताया कि यादव पूर्व में भी ओल्ड एज स्कॉलर के रूप में विश्वविद्यालय में सम्मानित हो चुके हैं। यादव ओल्ड एज में अध्ययन का आनंद लेते हुए समाज के लिए क्षेत्र में प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। रामनिवास यादव 3 विषयों राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र तथा लोक प्रशासन में एमए हैं। पूरे 74 वर्षीय रामनिवास यादव पावटा तहसील स्थित फतेहपुरा खुर्द गाँव के रहने वाले हैं। सामाजिक कार्यों में सदैव तत्पर रहने वाले यादव हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति हैं। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आर के सिंह व डॉक्टर पीसी जाट समेत अनेक संकाय सदस्यों ने कहा कि सरकारी सेवा से निवृत्त हो चुके रामनिवास यादव का हम सम्मान करते हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि अध्ययन के लिए उम्र कोई बाधा नहीं बन सकती। ज्ञान अर्जन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। युवाओं और अन्य लोगों को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अगली खबर कोटपुतली थाने से। कोटपुतली थाना पुलिस ने 20 साल से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। थानाधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि एसपी वंदिता राणा के निर्देश पर इन दिनों वांछित और इनामी अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत एडिशनल एसपी नेम सिंह व डीएसपी राजेंद्र कुमार बुर्डक के निर्देशन में गठित पुलिस टीम ने कड़ी मेहनत और लगन से कार्य करते हुए मुखबिर द्वारा मिली सूचना के आधार पर चोरी के मामले में 20 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी जमशेद पुत्र इस्पदीन मेव मुसलमान निवासी डुंगेजा थाना पुराना जिला नूहू मेवात को गिरफ्तार किया है। अब रसद विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की खबर। रसद विभाग के अधिकारियों ने बहरोड में एक दुकान में दबिश देकर घरेलू गैस सिलेंडर के दुरुपयोग का पर्दाफाश किया है। टीम ने मौके पर कुल 8 सिलेंडर और उपकरण जब्त किए हैं। जिला रसद अधिकारी संदीप माथुर ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग होने की शिकायत पर बहरोड में नए बस स्टैंड के पास पप्पू गैस सर्विस की दुकान की जांच की गई। उसके गोदाम में कुल 7 घरेलू गैस सिलेंडर पाए गए तो वहीं छोटे पेट्रोमैक्स बिना आईएसआई प्रमाणित 4 किलोग्राम क्षमता के सिलेंडर भी मिले। मौके पर गैस ट्रांसफर करने का यंत्र, पीतल की बांसुरी मिली और इसी की मदद से घरेलू गैस सिलेंडर से पेट्रोमैक्स सिलेंडरों में गैस भरी जाती थी। जानकारी करने पर बताया गया कि 80 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से रिफिल की जाती है। डीएसओ संदीप माथुर ने बताया कि दुकान व गोदाम घनी आबादी क्षेत्र में है जिससे कभी भी गैस हादसा होने की संभावना बनी हुई थी। टीम ने कुल 8 सिलेंडर और उपकरणों को जब्त किया है। कार्रवाई में प्रवर्तन निरीक्षक विजय पाल भी शामिल थे। अगली खबर पौधारोपण अभियान की। कोटपुतली क्षेत्र के विभिन्न संस्थाओं में शुक्रवार को एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया गया। इसके तहत सैकड़ों पौधे रोपे गए। कोटपुतली के राजपुताना पीजी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में अभियान के तहत एनएसएस की तीनों इकाइयों के संयुक्त तत्वावधान में पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि व उनकी धर्मपत्नी राधा पटेल थी। राधा पटेल ने पौधों को मानव जीवन के लिए अनिवार्य बताते हुए उनका संरक्षण करने की बात कही। संस्था के अध्यक्ष महेंद्र चौधरी ने वातावरण संतुलन और पृथ्वी पर जीवों के जीवन के लिए पौधों का महत्व बताया। विशिष्ट अतिथि भाजपा किसान मोर्चा के जिला मंत्री एडवोकेट विकास जांगल ने पेड़ों को राष्ट्र की धरोहर बताते हुए अधिकाधिक पौधे लगाने की बात कही। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एचएन धोनीवाल ने वृक्षों की महत्ता पर प्रकाश डाला। इस मौके पर अशोक पटेल, राजपुताना टीटी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार, सहायक प्रोफेसर नीरू सैनी, एसके शर्मा, संतोष सैनी, राजवीर गुजर, पुस्तकालय अध्यक्ष संचल, लेखाकार केदारनाथ, विष्णु सोनी, वर्षा यादव सहित काफी संख्या में स्वयंसेवक मौजूद रहे। दूसरी ओर गोनेड़ा ग्राम स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत डॉक्टर जसवंत सिंह यादव की अगुवाई में वृक्षारोपण किया गया। उन्होंने कार्यक्रम की सराहना करते हुए लगाए गए पेड़ों की देखभाल के तरीकों की जानकारी प्रदान की।
प्रोफेसर श्रद्धा चौहान ने पेड़ों के महत्व को रेखांकित करते हुए उपस्थित लोगों से प्रकृति से जुड़ने का आग्रह किया। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर सुपर्ण सिंह शेखावत ने सभी को मां के नाम एक पेड़ लगाने का आह्वान किया। इस मौके पर कुल 500 पौधे लगाकर उनकी देखभाल करने का संकल्प लिया गया। दूसरी ओर राजकीय एलबीएस पीजी कॉलेज में प्रोफेसर MP कुमावत के मुख्य आतिथ्य में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान की स्थानीय इकाई द्वारा एक शिक्षक एक वृक्ष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। डॉक्टर MP कुमावत व प्राचार्य डॉक्टर RK सिंह ने एक एक पेड़ लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अब जोधपुरा संघर्ष समिति की खबर। जोधपुरा संघर्ष समिति ने मोहनपुरा ग्राम स्थित सीमेंट प्लांट प्रशासन और अन्य सहयोगियों पर समिति को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को SDM ब्रजेश कुमार चौधरी को एक ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि विभिन्न मांगों को लेकर समिति के बैनर तले पिछले 582 दिनों से ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। समिति द्वारा अपनी समस्याओं के संबंध में दिए जा रहे धरने को हटाए जाने और बदनाम करने की नीयत से साजिश रचकर सोशल मीडिया पर 11 अगस्त को प्लांट के गेट पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की पोस्ट वायरल करने का आरोप लगाया है। समिति से जुड़े लोगों ने कहा कि इस बैनर पोस्ट से समिति का कोई संबंध नहीं है, यह प्लांट की सोची समझी चाल है और इस बैनर को जोधपुरा संघर्ष समिति तथा अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के बीच चल रहे मुकदमे में आज अल्ट्राटेक के अधिकारी ने अदालत में पेश करके धरना कमेटी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इससे स्पष्ट है कि प्लांट के सहयोग से ऐसा बैनर छपवाकर समिति को बदनाम करने का प्रयास किया गया है। SDM ने जल्दी ही मामले की जांच कराकर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम शुक्लावास, समिति के उपाध्यक्ष सतपाल यादव, सचिव कैलाश यादव, दिनेश यादव, लीलाराम यादव, प्रभुदयाल, सुबे सिंह मीणा, सुमन देवी, ललिता देवी व शीला देवी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अब मोलाहेड़ा की अनीता पहलवान की खबर। कोटपुतली के मोलाहेड़ा ग्राम निवासी खिलाड़ी व पहलवान अनीता बाबू पुत्री ख्यालीराम गुर्जर ने अंतर्राष्ट्रीय टारगेट बॉल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कांस्य पदक जीतने में कामयाबी पाई है। अनीता ने बेटों से भी 2 कदम आगे निकलकर कोटपुतली का नाम देश भर में रोशन किया है। अनीता जिले की पहली ऐसी युवती है जिसने किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया है। 9 से 12 जुलाई तक नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय टारगेट बॉल प्रतियोगिता में अनीता ने शानदार प्रदर्शन किया और कांस्य पदक जीतकर कोटपुतली व प्रदेश का नाम रोशन किया। अनीता के पिता ख्यालीराम ने बताया कि अनीता ने अलवर में 12 से 15 जून तक आयोजित हुई 11वीं राष्ट्रीय टारगेट बॉल प्रतियोगिता में राजस्थान की ओर से भाग लेते हुए सफलता पाई थी और इसी के चलते उनका चयन भारतीय टीम में हुआ था। अनीता पहले भी कुश्ती व टारगेट बॉल की कई प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पदक जीतकर अपने गांव, अपने माता पिता और क्षेत्र का नाम रोशन कर चुकी है। अब नई उपलब्धि पर मोलाहेड़ा गांव में खुशी की लहर छाई हुई है। बड़ी संख्या में लोगों ने अनीता के परिजनों को बधाई दी। अनीता रविवार को दिल्ली से अपने गांव पहुंचेगी। इस दौरान जगह जगह उनका स्वागत किया जाएगा। अब सरपंचों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन की खबर। सरपंच संघ कोटपुतली के अध्यक्ष जगदीश प्रसाद यादव के नेतृत्व में शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम ADM योगेश कुमार डागोर को एक ज्ञापन सौंपकर ग्राम पंचायतों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग की। सरपंच संघ ने कहा कि बजट वर्ष 2022-23 और बजट वर्ष 2023-24 के SFC और 25वें वित्त आयोग SFC के 9,000 करोड़ रुपए की राशि तथा योजना के बजट वर्ष 2022-23 और बजट वर्ष 2023-24 की 7,000 करोड़ रुपए की राशि ग्राम पंचायतों को आज तक आवंटित नहीं की गई है। इनके चलते पंचायतों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना और खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को भी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरपंचों ने कहा कि इस संबंध में पहले भी एक ज्ञापन भेजकर इन समस्याओं के निराकरण की मांग की गई थी, किंतु कोई कदम नहीं उठाया गया। ज्ञापन की प्रति ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री, मुख्य सचिव तथा वित्त विभाग और अन्य संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है। अगली खबर शैक्षिक महासंघ के चुनाव की। कोटपुतली के राजकीय LBS PG कॉलेज में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ इकाई कोटपुतली की एक बैठक आयोजित हुई। इस दौरान मुख्य अतिथि डॉक्टर महावीर प्रसाद कुमावत ने महासंघ की संरचना और कार्य प्रणाली के बारे में विस्तार से बताया और महासंघ से लंबे समय तक काम करने के अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने शिक्षकों के अधिकार, कर्तव्य और उत्तरदायित्व बताए। इस मौके पर स्थानीय इकाई की कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद पर प्राचार्य डॉक्टर RK सिंह, सचिव पद पर अशोक सिंह, संयुक्त सचिव डॉक्टर बाबूलाल मीणा, कोषाध्यक्ष कपूरचंद वर्मा चुने गए। डॉक्टर कुमावत ने सभी पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। प्राचार्य डॉक्टर सिंह ने कहा कि कार्यकारिणी पूर्ण समर्पण भाव से कार्य करेगी, तो वहीं सचिव अशोक सिंह ने कहा कि शिक्षक हितों का सदैव ध्यान रखा जाएगा। संचालन डॉक्टर PC जाट ने किया। कपूरचंद वर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। अब चिकित्सा विभाग द्वारा की गई समीक्षा से जुड़ी खबर। कोटपुतली के ब्लॉक CMHO कार्यालय में शुक्रवार को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आयुष्मान कार्ड और आभा ID की समीक्षा की गई।
ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर पूरण चंद गुर्जर के निर्देशन में आयोजित बैठक में बीपीएम विजय तिवारी ने बताया कि लगभग 2500 आयुष्मान कार्ड का वितरण रोजाना किया जा रहा है। साथ ही आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत लगभग 3000 आभा आईडी भी रोजाना बनाई जा रही है। डॉक्टर गुर्जर ने बताया कि आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवाया जा सकता है, तो वहीं आभा आईडी व्यक्ति की पूरी मेडिकल हिस्ट्री को ऑनलाइन डिजिटल के रूप में सेव करता है। अगली खबर भेजे गए ज्ञापन की। युवक कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव भीम पटेल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व खाद्य मंत्री सुमित गोदारा को पत्र भेजकर पिछले 7 माह से बंद पड़े खाद्य सुरक्षा पोर्टल को दोबारा शुरू करने की मांग की है। पटेल ने बताया कि विधानसभा चुनाव के बाद से इस पोर्टल को दोबारा शुरू नहीं किया जा सका है, जिससे प्रदेश के लगभग 15,000 परिवार खाद्य सुरक्षा योजना में अपना नाम जुड़वाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राज्य सरकार नाबालिग बच्चों और बुजुर्गों के लिए घर तक राशन पहुंचाने और किसी भी जरूरतमंद परिवार को भूखा न सोने देने के झूठे दावे और घोषणाएं तो कर रही है, लेकिन दूसरी ओर इस श्रेणी के लाखों लोग अपना नाम खाद्य सुरक्षा में नहीं जुड़वा पा रहे हैं, जिससे वो नियमित राशन के लाभ से वंचित हैं। और अंत में एक जरूरी सूचना। मेघवाल विकास समिति जिला कोटपुतली बहरोड की बैठक रविवार को सुबह 11 बजे शहर के बड़ा बास मोहल्ला स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित की जाएगी। समिति के अध्यक्ष जगन राम आर्य ने बताया कि बैठक में मेघवाल महिला छात्रावास के लिए आवंटित जमीन पर कुछ लोगों द्वारा निर्माण नहीं करने देने सहित जिलाध्यक्ष के चुनाव और विभिन्न सामाजिक बुराइयों के खात्मे पर चर्चा की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।